हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टू फिंगर टेस्ट। ये एक मेडिकल टर्म्स है जो कि एविडेंस में काम आती है कोर्ट में। तो पहले क्या होता था कि जिस भी विक्टिम का, जिस भी लड़की का रेप होता था, उस रेप के बाद ये टू फिंगर टेस्ट हुआ करता था, जो कि एक मेडिकल एविडेंस में प्रयोग किया जाता था या बोले तो काम में आता था। जो डॉक्टर इसकी जांच करते थे, टू फिंगर टेस्ट करते थे, वो अपनी दो उंगलियों पे एक फ्लूट लगा के और लड़की की जिसकी रेप हुआ है उसकी वर्जाइना में वो दो उंगली डालते थे और उनको ये टेस्ट करना होता था। वो ये टेस्ट से जान पाते थे कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक नाम भूल रहा हूँ, हिंदी में बोले झिल्ली होती है, हाइमन 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 होता है। अगर वो ढीला हुआ होता है देन उसे मान लेते हैं कि हाँ पेनिट्रेशन हुआ है। और अगर टूट टूट गया है मान लो वो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मे भी उसके साथ गैंग रेप या जबरदस्ती या कोई हार्ड हार्ड सेक्स उसके साथ हुआ है, ये भी मान सकते थे। तो लेकिन ये एक्चुअली क्या था कि कोई फुल प्रूफ नहीं होता था, मतलब डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता था। डॉक्टर अपने प्रिजम्पशन से या अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सिर्फ इतना बता पाता था कि हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब मे बी, नॉट शैल बी, ठीक है ना, मतलब मे बी कि ऐसा हुआ होगा, इतना ही प्रूफ होता था ये। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में 2013 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब इस टेस्ट के साथ फुल प्रूफ नहीं मिल पाता है तो लड़की के साथ जो रेप हुआ है, एक तो वैसे भी मेंटल ट्रॉमा में होती है, ठीक है, उसके बाद फिर एक और रेप होता है उसके साथ, वो टू उंगली के साथ, मतलब टू फिंगर टेस्ट होता है। तो कोई भी इंसान, चाहे वो फीमेल डॉक्टर ही क्यों ना हो, अगर वो भी अपने उंगली उसमें इंसर्ट करती है उसकी वर्जाइना में, देन रेप की जो डेफिनेशन है आज उसमें है कि अगर वर्जाइना में कोई भी चीज डाली जाए, वो उंगली हो, पेनिस हो, कुछ भी हो, तो वो रेप की श्रेणी में आएगा। तो रेप की श्रेणी में आने के बाद टू फिंगर टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जो रेप विक्टिम है उसमें टू फिंगर टेस्ट जो उसका निजता का अधिकार है, मतलब राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो इस परीक्षण की शुरुआत जो हुई थी वो 1898 में एल थोइनोट, इस परीक्षण की शुरुआत 1898 में एल थोइनोट के साथ हुई थी। उन्होंने किया था ऐसा। इस टेस्ट के अंतर्गत कहा गया था कि सहमति के साथ बनाए गए यौन संबंधों में हाइमन लचीलेपन की वजह से टूटता नहीं है, ठीक है ना, मतलब जो कंसेप्ट से, जो कि कंसेंट के साथ जो सेक्स किया जाता है उसमें जो हाइमन होता है वो टूटता नहीं है। लेकिन अगर जबरन बलात्कार किया जाता है तब हाइमन टूट जाता होगा या टूट जाता है। तो फिर इस ही बिहाफ पे डॉक्टर्स अपनी प्रिजम्पशन से ऐसा बताते थे कि उससे उसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये बहुत अनकंडीशनल सी बात हुई कि मतलब कंसेंट से सेक्स होगा तो हाइमन लचीलेपन हो जाएगा, अगर नहीं होगा टूट जाएगा, शायद ना भी टूटे, किसी का ज्यादा लचीला होगा तो ना भी टूटे, मतलब दिस इज साइंटिफिक, दिस इज साइंटिफिक। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि बलात्कार हुआ था और हाइमन नहीं टूटा था। बहुत सारे बेसिस पे टू फिंगर टेस्ट का बैन किया गया। मई 2013 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस परीक्षण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि क्योंकि यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक परीक्षण नहीं है, इसीलिए, मैं फिर बता देता हूं आपको, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इस परीक्षण पर आपत्ति जताई कि यह टेस्ट पूर्ण रूप से वैज्ञानिक परीक्षण नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। बेहतर होगा कि इस टेस्ट के अलावा कोई और मेडिकल टर्म्स को फाइंड या सर्च किया जाए और उसके बिहाफ पे 100% प्रूफ दिया जाए लड़की के किसी भी ऐसे रेप विक्टिम पर। तो 23 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट में जजेस ने बोला कि जो रेप है या जो बलात्कार अपराध है वो कानून का विषय है, ना कि मेडिकल डायग्नोसिस का विषय है। महिला की वर्जाइना के लचीलेपन पर बलात्कार से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए टू फिंगर टेस्ट ना करने की सलाह दी गई। तो यही था अभी तक टू फिंगर टेस्ट। आपको शायद अच्छा लगा होगा, जानकारी हासिल हुई होगी। और मैं एक बार बता दूं आपको, जो भी जुडिशरी के स्टूडेंट हैं या जो एपीओ दे रहे हैं, या अपने चैनल पे मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ, वो चाहे न्यूज़ हो या चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो,
वो कहीं ना कहीं प्री मेंस और इंटरव्यू में आपको काम आएगी, इसीलिए बनाता हूँ। तो आप ये ना सोचें कि 2 फिंगर टेस्ट तो पहले हुआ करता था, अभी क्या फ़ायदा इसका। तो मैं आपको बता दूं कि प्री और इंटरव्यू, इन दोनों में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर देखें, पढ़ें, सुने, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसा करें, लेकिन ज़रूर इसे पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच।